देखें, आप हिम्मत पकड़ें। ऐसा नहीं है कि कोई बहुत बाअसर है, यहाँ बाअसर कोई भी नहीं। अगर आप हक पर हैं तो कार्रवाई मुकम्मल करते हुए अदालत ने दोनों मुलजमों को अदालती रिमांड पर जेल भेज दिया। और इसके साथ ही अदालत ने कहा कि जो मुद्दई अगर पुलिस जो है वो प्रॉपर तरीके से इन्वेस्टिगेशन करे तो अब आप देखें ना, सलमान फारूकी तो भाग गया था, उसको निकाल कर ले आए ना ज़मीन की तह से। ऐसे कई कैदी हैं। आप सीनियर वकील भी हैं तो इस तरह का मामला भी देखते हैं, और खातून भी हैं। एक अपना खातून पाँव पड़ी और वो बच्ची जो है हाथ बांधे कि मेरे भाई को छोड़ें, तशद्दुद न करें। सलमान फारूकी जो मुलज़िम था उसने डिफेंस में तशद्दुद किया, तो आज उनका जो रिमांड है पूरा हुआ तो अदालत ने उनको जेल कस्टडी कर दिया। उसके बाद एडीजे के पास उनकी बेल भी थी, वो भी रिजेक्ट हुई। क्या कहेंगे? देखें, सबसे पहली बात तो ये है कि लोगों का एक माइंड सेट है कि अदालतों में इंसाफ नहीं है, 1% भी इंसाफ नहीं है। अगर इस तरह के फैसले हुए, जिस तरह के सलमान फारूकी एक बाअसर शख्स है जिसके सामने बहनें उसकी रोड पे लड़के की गिड़गिड़ा रही हैं, माफ़ियाँ मांग रही हैं, पैर पकड़ रही हैं, वो फिर भी माफ़ी देने को तैयार नहीं है, और कोई इतना बड़ा इंसिडेंट भी नहीं हुआ था, हादसाती तौर पे एक बाइक जो है ना टकराई थी। बहरहाल, अब जिस तरह अदालत ने उनको जेसी किया, जेसी करने के बाद उनकी बेल जो है ना, सुनने में हमारे ये आया कि कॉम्प्रोमाइज़ हो गया, फिर वहाँ से बेल डिसमिस भी हो जाती है। तो ये एक मैसेज है कि देखें, आप हिम्मत पकड़ें। ऐसा नहीं है कि कोई बहुत बाअसर है, यहाँ बाअसर कोई भी नहीं। अगर आप हक पर हैं तो हमेशा जीत हक की होती है। थोड़ी देर सवेर हो जाती है ऐसे मामलात में, लेकिन वक्त पे होती है। जिस वक्त वो लड़कियां रोड पे गिड़गिड़ा रही थी, हो सकता है उस वक्त उनके जहन में भी होगा कि कोई इंसाफ नहीं, क्योंकि लोग भी सिर्फ तमाशा देख रहे थे। सिर्फ एक कोई अल्लाह का वली था जिसने जो है ना, वो अल्लाह उसे इस बात का अजर देगा कि उसने बना दी एक वीडियो, ठीक है, कि वो वीडियो वायरल हुई, वायरल होने से उसको एक बेनिफिट मिल गया। लेकिन बात यह है कि यहाँ पर होता यही है कि हम समझते हैं ये बाअसर है, पैसे वाला है, तो यहाँ कोई इंसाफ नहीं होगा, माफिया मांग लेते हैं, ये कर लेते हैं, और हफ्ते 15 दिन बाद ऐसे ही एक इंसिडेंट किसी और का भी हो जाए तो वो सामने आ जाता है। तो ये एक अच्छा जो है हमारी जुडिशरी ने फैसला किया है और बेहतर काम है। मुस्तफ़ा आमिर केस भी आपने देखा तो उसमें भी अब वो ठंडा पड़ गया है, और यहाँ पे ये केस आए दिन इस तरह के वक़ुआत होते हैं, हाईलाइट होते हैं मीडिया में, सोशल मीडिया में, फिर उस पर कार्रवाई होने शुरू होती है। फिर वो क्या ऐसी बात होती है कि फिर मुलज़मान पे प्रेशर होता है, क्या होता है, वो बन जाते हैं, देखिए, अपना मुद्दई बन जाते हैं। जी बिल्कुल, इसमें हमारी पुलिस का भी बड़ा अहम रोल है। अगर पुलिस जो है वो प्रॉपर तरीके से इन्वेस्टिगेशन करे तो अब आप देखें ना, सलमान फारूकी तो भाग गया था, उसको निकाल कर ले आए ना ज़मीन की तह से। ऐसे कई कैदी हैं, यहाँ से मफरूर हैं, कुछ भागे हुए हैं, कुछ कैसे हैं, कुछ ऐसे ही ब्लैकमेल करके। अरमान खान वाला मामला जो है जिसको आप डिस्कस कर रहे हैं, मुस्तफ़ा मर्डर केस का, तो जब पुलिस करने पे आए तो बहुत कुछ कर सकती है। ईमानदारी बहुत बड़ी शर्त है, और किसी भी इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर का ईमानदार होना बहुत ज़रूरी है। पुलिस अगर ईमानदारी से अपना काम करे और उस केस में सज़ा ना लगे, ये नहीं हो सकता। अगर वो किसी भी लॉ को बाईपास नहीं करेगी, कोई भी आईओ प्रॉपर तरीके से इन्वेस्टिगेशन करेगा तो लाजमी सज़ाएँ होंगी। जब आकर यहाँ पर मामलात खुलते हैं तो चीज़ें जिस वक्त केस लॉ के हिसाब से ही जो जजमेंट आती है और लॉ के हिसाब से ही केस चलते हैं, जब हम लोग यहाँ पे देखते हैं तो बेड़ा गर्क हुआ होता है, इतने हाईलाइट मामलात होते हैं, और जिस वक्त केस प्रोसीड होता है बंदा बरी हो जाता है। तो इसमें आईओ की वीकनेस है। हमारी पुलिस को बाकायदा इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स को ट्रेनिंग दी जाए, और मैं खुद ये समझती हूँ कि जो हमारे पास अच्छे वकील क्रिमिनल के हैं, जिन्होंने क्रिमिनल केसेस लड़े हैं, उनकी एक मीटिंग होनी चाहिए एडिशनल आईजी साहब, डीआईजीज़ के साथ। उनको बताएं आपके केसेस में क्या वीकनेस होती है। हमारी प्रोसिक्यूशन जो है वो वीक है, हमारी प्रोसिक्यूशन के वीक होने की बिना पे जो है वो केसेस बरी होते हैं, और ये नहीं होने चाहिए। राना साहब, आज जो है डिफेंस में तशद्दुद वाला केस था, उसमें मुलज़िम सलमान फारूकी और अवैस भी पेश हुए हैं, तो 2 आज केस थे, तो अदालत ने उनको जेल भेज दिया है, तो बेल डिसमिस भी हुई है। क्या इस पर आप कहेंगे? देखें, जहाँ तक जुडिशल मजिस्ट्रेट की अदालत की कार्रवाई है तो वो मेरे ख्याल में ना होने के बराबर। आज भी कार्रवाई हुई, परसों भी जब उनको 2 दिन का जिस्मानी रिमांड दिया गया था तो 5-7 मिनट की कार्रवाई थी। मुल्ज़िम को ओपन कोर्ट में पेश किया। आज तो मुल्ज़िम को ओपन कोर्ट में पेश भी नहीं किया गया, बैक साइड से चैम्बर में पुलिस ने पेश किया, और 2 से 3 मिनट के अंदर
कार्रवाई मुकम्मल करते हुए अदालत ने दोनों मुलजमों को अदालती रिमांड पर जेल भेज दिया। और इसके साथ ही अदालत ने कहा कि जो मुद्दई मुकदमा है उसको कॉल किया गया। इसके साथ साथ जो मुतासरा नौजवान था सुधीर, उसको कॉल किया गया। मुलज़म के जेल जाने के आधे पौने घंटे के बाद जो मुतासरा नौजवान है सुधीर, वो अदालत में पेश हुआ। उसने आके अदालत में कहा कि मैं तो इस केस के बारे में जानता ही नहीं हूँ, क्योंकि ये केस रजिस्टर्ड होने की बाद जो मुकदमा दर्ज हुआ है उसका मुझे तो सोशल मीडिया से पता चला है। मैं इस केस को परसू नहीं करना चाहता, ना इसके किसी किस्म की मुकदमे की पैरवी ही नहीं करना चाहता। अदालत इस केस को खारिज भी कर दे तो मुझे कोई इतराज़ नहीं। इसके बाद अदालत ने वो जो जुडिशल कस्टडी के ऑर्डर थे वो जारी कर दिए। कुछ देर पहले जो दोनों मुलजमान हैं उनकी दरख्वास्त जमानत की समाअत एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज साउथ में हुई। तो वहाँ जो वकला ने तो दलाइल यही दिए कि जो केसेस हैं, जो केस रजिस्टर्ड हुआ है वो सारे काबिल ज़मानत सेक्शंस के तहत हैं और मुलजमान ज़मानत के हकदार हैं। लेकिन अदालत ने दोनों मुलजमों की दरख्वास्त ज़मानत मुस्तरद कर दी है। और मेरे ख्याल में ये अच्छा ही हुआ, क्योंकि जो बंदा रोड पे खड़े होकर खुद अदालत बन जाए, खुद ही इंसाफ करना चाहिए, खुद ही मुद्दई, खुद ही वकील और खुद ही जज बन जाए, तो उसके साथ कुछ होना चाहिए। चलें वो ईद तो कम से कम जेल में गुजारेगा, थोड़ा सा ठीक है। मुतासरा फरीक नहीं चाहता केस की पैरवी करना, ज़ाया उसकी भी मजबूरी है, उसको मजबूर किया जा रहा होगा, प्रेशराइज़ किया जा रहा होगा, क्योंकि सुलह के लिए बहुत ज़्यादा प्रेशर डाला जा रहा है। तो अब इतला मिली है कि एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज साउथ के ऑर्डर के बाद उनके वकला सिंध हाई कोर्ट से कोशिश करेंगे कि आज ही मुलजमान की ज़मानत हो सके और वो ईद अपने घरों में मना सकें। राना साहब, आपने हमेशा देखा है कि यहाँ पे कराची में से हुए होते हैं, आप सीनियर रिपोर्टर भी हैं और रिपोर्ट भी करते हैं। हमेशा इसी तरह होता है, कुछ दिन केस चलता है फिर मुद्दई बन जाते हैं। तो 2 दिन कबल DIG ने भी जो है मुद्दई उनको बुलाया था, उनको अजरकें वगैरह भी पहनाई। वहाँ पे ये कह रहे थे हम ही हैं, हम ही मुद्दई हैं, और यहाँ आके कह रहे हैं कि नहीं है। ये क्या वजूहत हो सकती है? मैं आपका सवाल ही